Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. बच्चा पार्टी देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी पार्ट ऑफ योर ग्रामर सिलेबस और इसमें ना बहुत सारे रूल्स है. इजी तो है बट इतने सारे रूल्स है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बट कोई बात नहीं, आज हम इस एक सेशन के अंदर अंदर इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे रूल्स कवर करने वाले हैं. एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने इस एक वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लिया तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंड यू फील कॉन्फिडेंट इनफ टू बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. तो भाई देरी किस बात की है, फिर जल्दी जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वील गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक राइट अवे. अब बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं. देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर मैं आपको सारे रूल्स तो समझा दूंगी, मगर अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स भी पूछने हैं, फ्री में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तो करना कुछ नहीं है. आपको बस अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओशन नाम को वहां जरूर फॉलो करना है. वहां पर हम सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, बच्चों के सारे डाउट्स भी केटर करते हैं. सो गो डू इट राइट अवे. मूविंग ऑन गाइस, जल्दी से बढ़ते हुए आज का सेशन फ्लो भी चेक कर लेते हैं. देखो, वी गोना स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू वी मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. कॉन्कर्ड इज नथिंग बट अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलो, कॉन्कर्ड बोलो, एक ही बात है. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे. उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हम करने वाले हैं. उन रूल्स के लिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं. एंड लास्ट में आई विल ऑल्सो गिव यू होमवर्क क्वेश्चन. इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना है. मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि अगर तुम इतनी लंबी मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद तुम्हें कोई चीज समझ में आई भी है या नहीं. राइट, मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. अब मूविंग ऑन, फटाफट से फिर आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. प्लीज बच्चा अब ध्यान से सुनना है, ठीक है? सारा का सारा कंसंट्रेशन अब इसी तरफ होना चाहिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद द फैक्ट दैट व्हाट डू वी मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट को ना हमेशा आपस में अग्री करना पड़ता है. देखो, जब भी डिसएग्रीमेंट होती है तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और बात नहीं बनती. सिमिलरली सब्जेक्ट और वर्ब की अगर आपस में नहीं बनेगी तो हमारी ग्रामर की भी बात नहीं बनेगी. नाउ सब्जेक्ट और वर्ब की किस किस बात पर बननी चाहिए? दे शुड अग्री इन द फॉर्म ऑफ नंबर. ठीक है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो. एंड दे शुड अग्री इन पर्सन. ये पर्सन कौन सा? ही, शी, आई, यू, क्या लगाया है आपने सब्जेक्ट, उस हिसाब से भी हमारा वर्ब वैरी करता है. अब देखो, वर्ब हम सबको पता है क्या होता है कि जो भी हमारा डूइंग एक्शन है उसे हम वर्ब का नाम देते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज बेसिकली हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन हमारा कर रहा है. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीटर लाइक्स वेजिटेबल फूड. अब पीटर जो है सिंगुलर था तो वर्ब के आगे हमने एस लगाया. बास्केटबॉल्स रोल अक्रॉस द फ्लोर. अब बास्केटबॉल्स बहुत सारे थे तो क्या आगे एस नहीं लगा. सो नंबर एंड पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट होना चाहिए. अगर वो अग्रीमेंट पक्का है तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट डन है. अब देखो, इसी से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स होते हैं. अब एक एक करके सारे रूल्स को समझेंगे. स्टार्टिंग वाले रूल्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पता है, सो यू विल हैव नो इश्यूज विद दैट. बट बीच बीच में कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो आपके लिए बहुत नए होने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनना और समझना. अब देखो, सबसे पहले और बेसिक रूल के साथ स्टार्ट करते हैं कि नंबर के हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अग्री करने चाहिए. इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. इफ द सब्जेक्ट plural, the verb should also be plural. कैसे भाई? Mike plays the guitar in the function. Mike singular था, verb के आगे s लगा दिया. होता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ verb के आगे s या es लगता है, राइट? My friends play guitar in the function. अब दोस्त बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट तो एस या एस नहीं लगा. The cow and the pig make a lot of noise. दो सब्जेक्ट थे, प्लूरल हुए, वर्ब के आगे एस या एस नहीं लगा. अब और एग्जांपल्स देखो. बिली एंड जेक गो टू द सेम स्कूल.
plural. The girls are practicing for the annual day function. Plural था तो हमने are लगाया. She is doing her homework. She singular था तो is लगाया. I am planning to go on a bike ride. ठीक है, तो भाई I के साथ हमेशा am लगता है, हमको पता है, तो हमने यहाँ पर am ही लगाया है. अब मूविंग ऑन, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं. नेक्स्ट रूल भी बड़ा सिंपल है, हमको ऑलरेडी पता है कि अगर आपने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करा है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा. क्यों? क्योंकि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर एंड से जुड़ गए तो हमारा सब्जेक्ट भी तो अब प्लूरल हो चुका है, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो वर्ब है अब वो भी हमें प्लूरल ही लगाना पड़ेगा. जैसे द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल आर वेरी स्ट्रिक्ट. यहाँ पे प्रिंसिपल की भी बात हो रही है, वाइस प्रिंसिपल की भी बात हो रही है, मिल मिलाकर प्लूरल हो गई है. टॉम एंड जॉन आर गुड फ्रेंड्स. दो लोगों की बातें हो रही है. और एग्जाम्पल्स देखो, सारा एंड सरला आर एंग्री विद मी. दोनों गुस्सा है, प्लूरल. किरण एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट. काफी सारे लोग खेल रहे हैं. एलेक्स एंड जॉनथन वर्क एट द सेम ऑफिस. दो लोग हैं, दोनों मिलकर प्लूरल हो गए. नाउ मूविंग ऑन, अब बात करते हैं रूल नंबर 3, जो कि रूल नंबर 2 का ही एक्सेप्शन है जी. हाँ जी, बिल्कुल जी. कैसे है एक्सेप्शन? अब देखो, रूल नंबर 3 बड़ा ध्यान से सुनना. अभी तक हमने पढ़ा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमने एंड से ज्वाइन करे हैं तो प्लूरल माने जाएंगे. बट ये रूल क्या कहता है? टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब शुड बी सिंगुलर. कि अगर हमने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करा है बट जुड़ने के बाद वो सेम पर्सन, सेम थिंग या सेम आइडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो सिंगुलर ही आएगा. कैसे? एग्जाम्पल देखो तब समझ आएगा. द फिलोसफर एंड पोएट इज हियर. अब यहाँ पर इस क्यों लगा? बिकॉज भाई जो बंदा फिलोसफर है वो पोएट भी है. ये कैसे पता चलेगा मैम? देखो इजीली पता चलेगा. द एक ही बार लगा है, एक ही बार द लगा और हमने बोला कि वो फिलोसफर है और पोएट है. अगर मैं बोलती द फिलोसफर एंड द पोएट, मतलब मैं दो अलग अलग बात कर रही हूँ लोगों की. बट अगर मैंने द फिलोसफर एंड पोएट बोला तो वो एक ही इंसान है जो फिलोसफर भी है, जो पोएट भी है. A good man and useful citizen has passed away. Again हमने जो अ है वो एक ही बार लगाया है यहाँ पर. मतलब जो इंसान अ गुड मैन था वही यूजफुल भी था. अगर मैं बोलती अ गुड मैन एंड अ यूजफुल सिटीजन तो मैं अलग अलग लोगों की बात कर रही हूँ, तब वहां पर वर्ब क्या है? प्लूरल आएगा. ठीक है, तो अगर आपने दो क्वालिटीज, दो आपने एडजेक्टिव्स लगाए पर उनके आगे एक ही आर्टिकल है, एक ही बार आर्टिकल लगा है, तो हम सेम इंसान की बात कर रहे हैं. उसी के साथ साथ और भी एग्जांपल्स हैं इसके. देखो जरा, द कैप्टन एंड आर्मी ऑफिसर वाज प्रेजेंट इन द एनुअल डे फंक्शन. जो कैप्टन है वही आर्मी ऑफिसर भी है, क्योंकि द एक बार लगा तो वॉज लगाया. द फेमस पोएट, फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन इज रिसीविंग हिज अवार्ड. सो भाई द एक ही बार लगा, मतलब जो पोएट है वही फिलोसफर, वही मैथमेटिशियन भी है. और एग्जांपल्स देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. अब ब्रेड अलग है, बटर अलग है, बट अगर साथ साथ बोल रहे हो तो एक ही डिश हुई ना, एक ही डिश हुई, तो हमने इज लगाया. सिमिलरली दाल एंड, जैसे हम दाल चावल बोलते हैं, राजमा चावल बोलते हैं, उसे एक ही मानते हैं. तो अगर दो चीजों को आपने एंड से ज्वाइन करा बट वो सेम पर्सन, सेम थिंग, सेम आइडिया की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर माने जाएंगे. पल्ले पड़ गई बात. आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट आता है, ये रूल जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं. आपको पता होगा कि जो भी हम ये कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, टेंसेस वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके क्लास 10th में भी काम में आएंगे. वहां पर भी सेम है ग्रामर का सिलेबस, और वहां पर बोर्ड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े आते हैं. सुनो जरा. सो द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और, आइदर और, नाइदर नॉर, अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट. तो भाई देखो बात ऐसी है कि अगर आपने दो सब्जेक्ट्स को और से या आइदर और के कॉम्बिनेशन से या नाइदर नॉर के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन से जोड़ा है, तो जो आपका वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा. किसके साथ अग्री करेगा? सेकंड सब्जेक्ट के साथ. अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल. देखो जरा, नाइदर ही
nor I was there. सेकेंड सब्जेक्ट I है, I के साथ was लगता है. Either he or I am mistaken. I के साथ am लगता है, ठीक है. Neither you nor he is to blame. अब यहाँ पर he है सेकेंड सब्जेक्ट, he के साथ is लगेगा. अगर यही सेंटेंस में लिखती neither he nor you, तब r लगता, क्योंकि you के साथ r लगता है, he के साथ is लगता है. तो सेकेंड सब्जेक्ट जो भी है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा. सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. और देखो neither रेखा nor her friends, her friends प्लूरल है, were present at the party. Neither my parent nor I के साथ am interested in the music. Either my mom or my friends plural है, drive me to school. Then a hamburger or a hot dog. Second subject hot dog है singular. Sounds great for lunch. Right? पल्ले बड़ी बात. अब आगे अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं. अरे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स. मुझे एक बार पानी पीने दो, उसके बाद मैं समझाती हूँ, जरा रुको. ये रूल भी मुझे बड़ा मजेदार लगता है. ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है, पूछा बड़ा जाता है बोर्ड्स में. और इसको ना मैंने अपनी तरफ से एक स्पेशल नाम दिया है. स्कूल में मत बोलना, किसी टीचर ने ये ऑफिशियल नाम नहीं दिया इस रूल को. आई कॉल इट दुल्हा दुल्हन रूल. जितने बच्चों ने मुझसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है उन्हें कोई रूल याद हो या ना हो, दुल्हा दुल्हन रूल सबको याद रहता है. अब दुल्हा दुल्हन रूल में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप शादी में जा रहे हो, आपको इमेजिन करना है कि भाई आप ऐसे घर से हो जहां पे मम्मी रोज या पापा रोज हमारे लिए गुलाब जामुन बनाते हैं, ठीक है, शाही पनीर बनाते हैं घर में. मतलब वही खाना होता है जो शादियों में बनता है. तो जब आप शादी पे जाओगे अब आपका फोकस खाने पर नहीं होगा, क्योंकि हम सब इंडियंस का फोकस वरना खाने पे होता है. अब हमारा फोकस कहाँ होगा, दुल्हा या दुल्हन. अब दूल्हे के साथ उसकी पूरी बारात आती है, पर जो स्टार ऑफ द शो है, जो लीडर है दुल्हा, हम उसी पर फोकस करते हैं. सिमिलरली दुल्हन के साथ उसके दोस्त, उसके फैमिली वाले आते हैं, पर जो स्टार ऑफ द शो है दुल्हन, उसी पर एंट्री पर फोकस होता है. सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट को हमने विद, एज वेल एज, along with, besides, together with, etc. इनमें से किसी टर्म के थ्रू हमने उसे ज्वाइन करा है, साथ में ज्वाइन करा है, तो भाई देखो जो हमारा वर्ब है वो किसके साथ अग्री करेगा, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. अब देखो, द चेयरमैन विद इट्स डायरेक्टर्स इज टू बी प्रेजेंट. चेयरमैन इज द दूल्हा ओवर हियर, चेयरमैन इज द लीडर ओवर हियर. उनके साथ डायरेक्टर्स आए, पूरी दुनिया आ जाए, वर्ब चेयरमैन के हिसाब से लगेगा सिंगुलर. सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइसेस. अब सिल्वर सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर. सो एज वेल एज, टुगेदर विद, ठीक है, अलोंग विद, ऐसे अगर आपने टर्म से दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करा है, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है. और देखो, द चीफ विद ऑल हिज मेन वाज मैसेक्रेड. अब जो चीफ है उसके साथ कोई भी हो, हम चीफ के ऊपर फोकस करेंगे, उसके हिसाब से वर्ब लगेगा. Similarly, the politician along with the newsman is expected shortly. अब politician के साथ कितने भी लोग आए, वो पहला सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से verb लगेगा. Excitement as well as nervousness is the cause of her shaking. Excitement is the first subject, उसके हिसाब से first verb. The Indian players with the captain have arrived. अब यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट था वो Indian players है. Indian players यानी बहुत सारे players. They are the leaders. वो plural तो verb plural, have arrived. First subject singular, verb singular. First subject plural, verb plural. किस केस में, along with, together with, as well as, जब ऐसे टर्म से कॉम्बिनेशन. मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 6, ये बड़ा इजी, सिंपल, छोटू सा रूल है. ये रूल कहता है कि अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट यूज करा है, ठीक, जिसके जो एक पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस या सम ऑफ मनी को रेफर करता है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. कहने का मतलब साफ सीधा इतना सा है कि अगर आपने वहां पर यूनिट्स लगाए हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, रुपीज, डॉलर्स, आवर्स, ठीक है, मिनट्स, कुछ भी, कोई भी यूनिट लगाए सब्जेक्ट के आगे, वर्ब सिंगुलर. 5 years, years है ना, तो इट इज बेसिकली क्वांटिटी, वन सिंगल टाइम, इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस, verb singular. $10, this is basically one sum of money, is a high price to pay. Moving on, 100 पैसे is equal to 1 rupee. Unit लगा पैसा, तो singular subject.
2 hours is too short a time to judge one's character. 2 hours basically जो है it's one, क्या बोलते हैं, एक टाइम का यूनिट हो गया आवर्स ना, तो is 50,000 रुपीज सो इज अ लार्ज सम. सो अगर आपने किसी भी चीज के आगे यूनिट लगाई, मीटर, सेंटीमीटर, डॉलर, रुपीज, लीटर, केजी, कुछ भी, तो यू आर टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक क्वांटिटी, उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा. नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 7, कहता है इफ योर सब्जेक्ट बेसिकली अ प्रोनाउन जिसमें एनीबडी, एनीवन, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, नोबडी, ये है आपका सब्जेक्ट. इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी हमारा कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग फील्स बेटर आफ्टर अ गुड कॉन्वर्सेशन, राइट. तो हमारा एवरीथिंग सब्जेक्ट था विच इज बेसिकली कैसा है हमारा, ऑब्वियसली यहाँ पर सिंगुलर माना गया, तो हमने वर्ब के आगे एस लगाया है. देन nobody understands how I feel. Nobody will be considered a singular subject, right? तो इसीलिए हमने उसके आगे जो है वो के आगे s लगाया है. और एग्जाम्पल देखो, anyone is welcome at the carnival. Anyone से हमारा सब्जेक्ट है, something awful has happened, nothing is known to him, everyone is having their lunch. So अगर हमारा जो सब्जेक्ट है anyone, no one, everyone, anybody, nobody, nothing, everything, इनमें से कुछ भी है तो उसको हमेशा सिंगुलर मानेंगे, तो जो वर्ब है वो भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा. मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड रूल. अब इसे ध्यान से समझना जरा. अ कलेक्टिव नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड ऑन द सेंटेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट. कि भाई जो कलेक्टिव नाउन है, जब भी वो लगता है ना, लोगों को हमेशा लगता है उसे सिंगुलर ही मानना है, बट नॉट एवरी टाइम दैट इज द केस. कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है. सिंगुलर कब आएगा, अगर सारे के सारे मेंबर्स कलेक्टिवली कुछ कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाओ. अगर मेंबर्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है, या फिर अगर आप इंडिविजुअल मेंबर्स को रेफर या पॉइंट आउट करना चाहते हो, तब हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं. सो कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स अगर कलेक्टिवली कुछ कर रहे हैं, वो अब कैसा आएगा, सिंगुलर. अगर उनमें आपस में कोई डिसएग्रीमेंट है, या फिर हम मेंबर्स को इंडिविजुअली पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो वहां पर वर्ब क्या आएगा, प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, the herd heads south to find more water. पूरा झुंड साथ में जा रहा है तो वर्ब सिंगुलर. My basketball team needs to find a new place to practice. पूरी टीम साथ में एक नई जगह ढूंढ रही है, सो वर्ब कैसा आएगा वहां पे, सिंगुलर आएगा. Then moving on, the group meets every week. पूरा ग्रुप साथ में मिलता है, सिंगुलर. meets. The committee are in disagreement regarding the decision. कमिटी के बीच में क्या है, डिसएग्रीमेंट है, मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट है, वर्ब प्लूरल. The bouquet is kept on the table. bouquet पूरा फूलों का गुलदस्ता कलेक्टिवली रखा हुआ है साथ में, is सिंगुलर. सो कलेक्टिव नाउन में अगर सब कुछ साथ साथ हो रहा है तो सिंगुलर. मेंबर्स में डिसएग्रीमेंट है या आप इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहे हो, तब प्लूरल. मूविंग ऑन, नेक्स्ट भाई हमारा जो रूल नंबर 9 है, it's basically subjects that are plural in form but singular in meaning usually take singular verbs. These include economics, civics, mathematics, physics, news, measles, mumps, ethics. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आगे स्पेलिंग में नेचुरली एस लगता है. एस लगने से हमारी थिंकिंग हो जाती है कि तो प्लूरल हो गए, तो वो प्लूरल लगाओ. बट नहीं, जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, वैसे हर एस लगी हुई चीज प्लूरल नहीं होती है. तो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा. सो फिजिक्स इज द साइंस एम्ड एट डिस्क्राइबिंग द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, सिंगुलर. Mathematics is an area of knowledge that includes the topics of numbers and formulas. Mathematics singular subject is. Next, न्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. न्यूज को बच्चे प्लूरल मान लेते हैं, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि न्यूज की स्पेलिंग ही NEWS है. न्यूज इज बीइंग ब्रॉडकास्ट बाय ऑल मेजर टीवी स्टेशंस. पॉलिटिक्स
यहाँ पे नॉर्मली ऐसा लगता है पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता, सो पॉलिटिक्स ऑफन प्लेज कैच अप. Singular verb. Gymnastics has good reasons to be considered a sport. Gymnastics normally spelling में ऐसा आता है. Economics focuses on the behavior. Economics में naturally ऐसा आता है, तो हम वहां पर एस या ईएस लगाएंगे. नेक्स्ट रूल नंबर 10. रूल नंबर 10 क्या कहता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं हम क्यों सिंगुलर मानते हैं जबकि वो सिंगुलर नहीं. जैसे पुलिस. पुलिस मतलब बहुत सारे पुलिस वाले, तो उनको हमेशा प्लूरल मानना है. पीपल, मिलिट्री, प्लूरल मानना है. कैटल, कैटल को पता नहीं लोगों को लगता है कि दिस इज बेसिकली अ कलेक्टिव नाउन. नो, कैटल मींस बहुत सारी भेड़ बकरियां. इफ इट्स अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड इज द कलेक्टिव नाउन, तब उसे सिंगुलर लोगे. फिर सिजर, जीन, स्पेक्टिकल्स. ये सिजर, जीन, स्पेक्टिकल्स ऐसी चीजें जो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो अगर इनके सामने आप अ पेयर ऑफ लगा दो तब तो सिंगुलर वर्ब आएगा. फॉर एग्जाम्पल, द पेयर ऑफ सिजर्स is kept there. बट अगर आप उसके आगे पेयर नहीं लगाओगे तो प्लूरल है. The scissors are kept there. My earrings are very heavy. My pair of earrings is very heavy. The shoes are lying on the ground. The pair of shoes is lying on the ground. So जो चीजें पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, hands, jeans, scissors, tongs, earrings, gloves, socks, तो अगर उनके आगे आप पेयर ऑफ लगाओगे तो सिंगुलर माने जाएंगे. पेयर ऑफ नहीं लगाओगे तो वो प्लूरल ही माने जाएंगे. जैसे my scissors are very sharp. ठीक है, अब यहाँ पर जो scissors हैं उनके आगे पेयर ऑफ नहीं लगा तो प्लूरल ही माना. my jeans need wash. पेयर लगाते तो my pair of jeans needs a wash होता. where are my trousers? where is my pair of trousers? these tights are expensive. this pair of tights is expensive. his trousers are too long. his pair of trousers is too long. तो सब में pair of लगेगा तब सिंगुलर. the cattle are grazing the field, क्योंकि बहुत सारी भेड़ बकरियां हुई, but the herd of cattle is grazing the field. my spectacles are of old fashion, but my pair of spectacles is of old fashion. Police had controlled the situation, but the police force has controlled the situation. Police हमेशा प्लूरल है, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होती. देन बहुत सारे जो आपके नाउन्स हैं उनको भी हम सिंगुलर मानते हैं. कौन से नाउन्स की बात हो रही है यहाँ पर? विच आर बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप छू या देख नहीं सकते. सो सीनरी, पोट्री, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मिस्चिफ, एडवाइस, दे आर ऑल कंसिडर्ड सिंगुलर. So the scenery of Nainital is enchanting. His advice was very helpful. ठीक है. Poetry is the chiseled marble of language. The information obtained from the business owners was relevant to include in the study. ये सारे के सारे क्या हैं? या तो uncountable आपके subject nouns हैं या फिर आपके basically ये उस category में आ जाते हैं. नाम भूल गई मैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. द फर्नीचर लुक्स सो ओल्ड. फर्नीचर यानी बहुत सारे टेबल चेयर्स, आप काउंट नहीं कर सकते. वन फर्नीचर, टू फर्नीचर, राइट? देन next, a singular verb follows each, every, many, either of, neither of. बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई. अगर each या every इसके साथ आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा. आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, कंफ्यूज मत करना. मैंने आपको सबसे पहले रूल्स में स्टार्टिंग में बताया था, अगर आइदर और वाला कॉम्बिनेशन, नाइदर नॉर वाला कॉम्बिनेशन यूज हुआ है तो वर्ब जो है वो आपका सेकेंड सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है. सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. बट अगर आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के साथ सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा. फिर मेनी भी ये वैसे ज्यादातर नहीं यूज होता, उसके साथ भी वो सिंगुलर आता है. एवरी एम्प्लॉय arrives on time, because every का मतलब हर एक. many a glorious deeds was done. each cat meows in a different way. Next, every boy and every girl was given a packet of sweets. Each of the 6 boys in the class has finished a task. Neither of the employees is given an appreciation. Neither of, either of the plans is equally dangerous. So neither of का मतलब हुआ इनमें से कोई भी नहीं. Either of का मतलब क्या हुआ? इनमें से कोई भी एक. Each या every का मतलब क्या हुआ? हर एक. So they are referring to just one individual thing. इसीलिए इनके साथ जो verb है वो कैसा है? Singular है.
देन नेक्स्ट, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपने वन ऑफ या नन ऑफ लगाया है, तो उसके साथ भी जो वर्ब है वो कैसा आएगा, आपका सिंगुलर ही आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू मीट मी टुडे, उनमें से कोई एक। नन ऑफ द टीचर्स इज अवेलेबल एट द मोमेंट, तो उनमें से कोई भी नहीं। देन उसके अलावा वन ऑफ माई कजिन्स wants to attend the function, बहुत सारे कजिन्स में से कोई एक, ऐसा लगना चाहिए था यहाँ पे। वन ऑफ our jobs is to prevent the crime, बच्चे पता क्या करते हैं इसमें, हाँ बच्चे हमेशा सिर्फ जॉब्स देख लेंगे, अरे प्लूरल की बात हुई नहीं, हमेशा नहीं है। none of his articles is well written, none of the products is good। तो अगर सेंटेंस आपका वन ऑफ से शुरू हुआ है या फिर नन ऑफ से शुरू हुआ है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब कैसा आएगा, आपका सिंगुलर ही आएगा, याद रखना। देन नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 14। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि भाई देखो, इसे हम बोलते हैं ना क्रिस क्रॉस रूल। अगेन ये मैंने नाम दिया है, किसी टीचर ने नाम नहीं दिया। अब देखो क्रिस क्रॉस क्यों बोलते हैं, अगर कहीं पर आ लगा है तो उसे हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, राइट, वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। फिर द लगा है तो प्लूरल मान सकते हैं, वो भी प्लूरल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रीज आर वेरी ब्यूटीफुल, बट यहाँ पर उल्टा होता है, अ के साथ प्लूरल वर्ब, द के साथ सिंगुलर वर्ब, अ के साथ प्लूरल वर्ब, द के साथ सिंगुलर वर्ब। अब अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, अ सीरीज ऑफ, इनसे अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, द सीरीज ऑफ, इनके साथ सिंगुलर, अ के साथ प्लूरल, द के साथ सिंगुलर, ये सिर्फ इन्हीं केसेस में अप्लाई है। A number of suggestions were made. A majority of students are participating in the sports meet. The number of accidents was reported. A number of plural, the number of singular। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या, इतने साइंस से मैं रूल समझा रही हूँ, कई बार करते करते फ्लो में गलती हो जाता है। And then a number of refugees have been turned back at the bottom, ठीक है, a number of, the number of books in the library has risen to over 1000, the number of हमारा फिर singular हो, a series of questions were asked in the interview, the majority of students has failed in the exam। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज द लास्ट रूल ऑफ द डे, ठीक है। अब रूल नंबर 15 क्या कहता है, दैट द सब्जेक्ट विद द फ्रैक्शन और परसेंटेज कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, वेदर इट इज अ सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज प्रोपोर्शन ऑफ। ध्यान से समझो, अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपने फ्रैक्शन या परसेंटेज का इस्तेमाल करा है, फॉर एग्जाम्पल 90% ऑफ द एप्पल्स, 3/4 ऑफ द एप्पल्स, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, तो जो ये हाफ, 3/4, 95%, ये फ्रैक्शन या परसेंटेज का पार्ट हुआ। तो अगर आपने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लगाया जिसमें फ्रैक्शन या परसेंटेज का इस्तेमाल करा गया है, तो उसमें वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किसका पार्ट है। जैसे 2/3 of your cake was eaten before you got home, तो यहां पर केक का 2/3, केक सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। 2/5 of my wages go to taxes, अब wages का 2/5, wages प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो ये किसका पार्ट है, वो सिंगुलर या प्लूरल है, उस पे वर्ब डिपेंड करता है। 3/4 of the town was destroyed by the typhoon, अब 3/4 of the town सिंगुलर था, verb singular आया। 75% of the coffee cultivated worldwide is known as Arabica coffee, अब यहाँ पर कॉफी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। 2/3 of the work is done, वर्ब सिंगुलर है। 2/3 of the guests are here, गेस्ट्स बहुत सारे हुए, प्लूरल हुए, तो हमने आर लगाया। हाफ ऑफ द मनी हैज गॉन मिसिंग, मनी जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, तो यहां पर हमने हैज लगाया है, राइट। सो दिस वाज द लास्ट रूल कि अगर हमने फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज के फॉर्म में बात करी है, तो वो जिसका पार्ट है, ठीक है, वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जैसे 75% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, एप्पल्स प्लूरल हो गया ना, ठीक है। वहीं हाफ ऑफ द केक इज ईटन,
केक सिंगुलर हो गया, राइट? सो भाई दैट्स इट, हम लोगों ने सारे के सारे रूल्स कर लिए अच्छे से। एज आई प्रॉमिस्ड यू, एक हम लोग होमवर्क क्वेश्चन भी करते हैं। सो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स डैश द एडवांटेज ऑफ शॉर्टर सप्लाई चेन्स। यहाँ पर हैज आएगा या हैव आएगा, what will be the right answer? You tell me in the comment section। एंड भाई सारे के सारे रूल्स हो चुके हैं खत्म, एज आई प्रॉमिस्ड यू। अब अगर आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, फ्री में और भी चीजें करनी है, एप्लीकेशन पर बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है, वहां आ जाइए, सब कुछ हम लोग करेंगे ना। उसके अलावा बच्चा पाठी, भाई दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक भाई हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक कर लिया। अगर आपको भी इस टॉपिक को करने में, इस वीडियो में उतना ही मजा आया जितना मुझे आया, देन गो अहेड, hit the like button, share this video out with your friends as well, and do not forget to subscribe to our channel। I will see you guys next time। Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys।